Hello students, now today I will teach you pair of linear equation in two variable. This is the third chapter of class 10th CBSE board. Now we are going to discuss about the structures of linear equation in two variable. It is very clear. Pair of linear equation means you know that there are two equations that is given like this: a1x plus b1y plus c1 equals to 0, a2x plus b2y plus c2 equals 0. This is linear equation because it has one power only. It has degree 1. It means you know that in class 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि in the linear equations if you draw the graph then definitely you got a line. Suppose that कोई भी linear equation है तो उस linear equation को हम how to write कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं ax plus by plus c equals 0 where a and b not equal to 0. ये दोनों एक साथ इक्वल नहीं जीरो नहीं होने चाहिए. एक जीरो हो सकता है या फिर भी जीरो हो सकता है कोई एक. तो उस केस में यानी मतलब हम बोल सकते हैं कि अगर मान लीजिए ए जीरो हो गया तो केवल वाई के फॉर्म में हमको इक्वेशन मिलेगा. अगर हमारा बी जीरो हो गया तो केवल एक्स के फॉर्म में इक्वेशन मिलेगा. लेकिन अगर हमको टू वेरिएबल के साथ चीज़ों को देखना है तो टू वेरिएबल के साथ हमको ये दोनों ए और बी दोनों हर केस में जीरो नहीं होने चाहिए. इट मीन्स तभी जाके टू वेरिएबल इक्वेशंस होगा. तो यहाँ देखिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर इट इज गिवन ए एंड बी नॉट इक्वल टू 0. इफ दिस इक्वेशन इज गिवन देन डेफिनेटली यू नो दैट कि दिस गिव्स अ लाइन. ये हमको क्या देगा? लाइन देगा. और अगर ये एक लाइन देगा तो उस लाइन को हम ग्राफ पे इस तरीके से ड्रा कर सकते हैं. सपोज दैट ये हमारा एक्सिस बन गया, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस. तो इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको प्लॉट कर सकते हैं. ड्रा करेंगे. सपोज दैट मेरी लाइन इस तरीके से कहीं आती है. दिस इज लाइन. ये इस इक्वेशन की लाइन आ गई. इसमें आगे दिया गया है इफ ईच पॉइंट एक्स वाई इज द सोल्यूशन. अब इस इक्वेशन के सोल्यूशंस भी होंगे और वो सोल्यूशन किस फॉर्म में आएगा? एक्स वाई के फॉर्म में आएगा. यानी एक्स की वैल्यू अगर कुछ रखते हैं तो वाई की वैल्यू गिवन होगी, मिल जाएगी हमको. या फिर y की वैल्यू कुछ रखते हैं तो x की वैल्यू मिल जाएगी हमको. तो यहाँ देखिए अगर x y दोनों की वैल्यू रखते हैं और जिसके लिए सेटिस्फाई करता है वही इसका इक्वेशन बन जाएगा. x y पर अगर जो कुछ भी सेटिस्फाई करके जीरो बनाता है तो ये हमारा क्या होगा? एक लिनियर इक्वेशन होगा. जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 2x प्लस 5y इक्वल टू 10. ये हमारा इक्वेशन है. अब इसमें एक्स वाई की वैल्यू हम निकालेंगे. तो अगर एक्स वाई की वैल्यू हम मान लीजिए कि हम एक्स की वैल्यू पुट कर दिए, एक्स की वैल्यू 5, एक्स की वैल्यू हमने पुट कर दिया 5 एंड वाई की वैल्यू मैंने पुट कर दिया 1. एक्स की वैल्यू 2 और 5, वाई की वैल्यू मैंने 1 पुट कर दिया. इसको सेटिस्फाई करके देखते हैं. इफ यू पुट हियर 2 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 1 इक्वल्स टू कितना? 10. 2 इंटू 5 कितना होगा? 10 हो जाएगा. y की वैल्यू 0 रखनी पड़ेगी. सपोज दैट y इक्वल टू टेक 0. तो y की वैल्यू हमने 0 रखा तो ये हमारा कितना आ गया? इतना. यानी y ये हो जाएगा हमारे पास 0 इक्वल टू 10 यानी 10 इक्वल टू 10. ठीक है. तो फॉर दिस वैल्यू x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 0 के लिए ये इक्वेशन क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है. इट मीन्स ये जो सोल्यूशन मिलेगा हमारा 5 और 0 ये क्या होगा? इस लाइन का, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा. और अगर इसके लिए हमने कोई एक लाइन ड्रा किया, कोई ग्राफ ड्रा किया, जैसे इसका अगर ग्राफ हम ड्रा करेंगे तो हमको एक लाइन मिलेगी. ये लाइन ड्रा किया तो इस लाइन पर कहीं ना कहीं 5 0. सपोज दैट x इक्वल टू 5 मान लीजिए, x इक्वल टू 5 यहाँ है और y इक्वल टू 0 ये हो गया. यानी 5 0 इस लाइन पर कहीं ना कहीं मिल जाएगा. तो इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स मिलेंगे डेफिनेटली एक लाइन क्या होती है?
कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होता है। तो अगर कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होता है तो इस पॉइंट्स पे इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स आएंगे, these all points are solutions of this equation। यानी इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, इस इक्वेशन के सोल्यूशन होंगे। अगर इससे हट के कोई भी पॉइंट आया, जैसे मान ली यहाँ 5 है और इसको हमने 1 कर दिया, इस पॉइंट इसका पॉइंट क्या होगा, 5 1 होगा। इस पॉइंट इज बिलोंग टू 5 1, तो ये 5 1 इस लाइन पर नहीं आ रहा है, मीन्स ये इसका सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशंस है और उस इक्वेशन से अगर कोई लाइन ड्रा करते हैं तो उस लाइन पर आने वाले सारे के सारे पॉइंट्स इस इक्वेशंस के सॉल्यूशंस होते हैं, ये हमको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से हम आते हैं, सब क्लास 9 में इसकी चीज़ें थी जो आप लोगों ने पढ़ा था। आते हैं क्लास 10 वाली चीज़ों पे। हमें दिया गया है यहाँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब 2 इक्वेशन दिया होगा और उस 2 इक्वेशन के थ्रू हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं उसको हम देखते हैं। तो पहले सबसे पहले हम देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इस दोनों इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। दोनों इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा देख लेते हैं। अगर ये 2 इक्वेशंस हैं, तो दोनों इक्वेशंस हमको 2 लाइन गिवन देंगे। अगर हमको 2 लाइन देंगे तो उस दोनों लाइन की पॉसिबिलिटी किसी ग्राफ पे क्या हो सकती है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक पॉइंट था, एक ग्राफ है जिससे 2 लाइन्स के लिए हम इसको ड्रा कर रहे हैं। तो हो सकता है एक लाइन की ग्राफ ऐसी आएगी, दूसरी लाइन की ग्राफ ऐसे आएगी। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ग्राफ, फर्स्ट इक्वेशन कर लीजिए, फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकंड इक्वेशन। दिस इज द फर्स्ट पॉसिबिलिटी। सेकंड पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या आ सकती है, सेकंड पॉसिबिलिटी हमारे पास आ सकती है कि लाइन ऐसे आएगी। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द सेकंड इक्वेशन। एक पॉसिबिलिटी हमारे पास ये आ सकती है। पहली पॉसिबिलिटी क्या थी कि हो सकती है दोनों लाइन एक दूसरे को क्या करे, क्रॉस करे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे। दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है दोनों लाइन हमारी क्या होगी, ऐसे आ जाए, यानी दोनों एक दूसरे को कट ना करें। तीसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या हो सकती है, तीसरी पॉसिबिलिटी में हम लिख सकते हैं, यानी एक लाइन ये हो गई और दूसरी लाइन भी क्या होगी, इसी पे आ जाएगी। यानी दूसरी लाइन मान लीजिए इसी पे आती है, यानी यहाँ क्या हुआ, लाइन एक दूसरे को कोइंसाइड कर गई। इफ 2 लाइन्स, 1 लाइन इज हियर, सेकंड लाइन इज हियर, और दोनों लाइन एक दूसरे पे क्या होगी, कोइंसाइड हो गए इस तरीके से। मीन्स ये दोनों लाइन एक ही के ऊपर यानी कोइंसाइड करे, एक के ऊपर एक आ गए। तो दिस आर द 3 कंडीशंस। ये 3 कंडीशंस हो सकते हैं इस 2 इक्वेशंस के लिए। पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन हो सकता है दोनों कट कर दे, पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन हो सकता है कि दोनों एक दूसरे को कहीं ना कट करें, पैरेलल हो जाए। तीसरा इक्वेशन हो सकता है, तीसरा कंडीशन ये हो सकता है कि पहली इक्वेशंस की लाइन और दूसरी इक्वेशंस की लाइन एक दूसरे को ओवरलैप कर जाए। तो दीज आर द 3 कंडीशंस। इस 3 कंडीशंस के अलावा कोई और कंडीशंस नहीं होते हैं हमारे पास। तो ये 3 कंडीशंस का मतलब क्या होता है, आपने देखा कि यहाँ अगर पहले कंडीशन पे हमने ये देखा कि एक लाइन दूसरी लाइन को कट कर रही है, एक लाइन दूसरी लाइन को कट कर रही है, इसका मतलब यहाँ केवल एक सोल्यूशन हमको मिलेगा। लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल में लाइनें जहाँ कट कर रही होती हैं वही हमारा सोल्यूशन बनता है। तो फॉर दिस एंड दिस इक्वेशन, इस दोनों इक्वेशन के लिए केवल 1 इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल रहा है। इट मीन्स इस लाइन में, इस कंडीशंस में हमें केवल एक सोल्यूशन मिलेगा और इस सोल्यूशन को हम बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसमें, यूनिक सोल्यूशन बोलते हैं। यानी केवल और केवल एक ही सोल्यूशन मिलेगा, इसके अलावा कोई सोल्यूशन और हो ही नहीं सकता। इस इक्वेशन के लिए अगर ग्राफ इस तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा है, मीन्स देयर इज ओनली 1 सोल्यूशन, एक्सेप्ट दिस देयर इज नो सोल्यूशन। केवल एक सोल्यूशन के अलावा कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता। अच्छा, दूसरी कंडीशन यहाँ आते हैं। यहाँ देखिए ये लाइंस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप की हैं, ठीक है, ये लाइन दूसरी लाइन पे ओवरलैप किया है, यानी प्रत्येक पॉइंट, ईच पॉइंट विल बी ए सोल्यूशन। इसके सारे के सारे पॉइंट्स क्या होंगे, एक सोल्यूशन बनेंगे। मीन्स यहाँ क्या हो सकता है, सोल्यूशन की पॉसिबिलिटी क्या है
यहाँ सोल्यूशन की पॉसिबिलिटी है कि मेनी सोल्यूशंस, एक लाइन में जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो सारे के सारे हमारे क्या सोल्यूशन बनेंगे, सोल्यूशन बन जाएंगे। इट मीन्स यू कैन से दैट इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, यानी यहाँ हमारा क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन बन जाएगा। नाउ वी डिस्कस अबाउट द थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन में क्या है, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को ओवरलैप नहीं किए, एक दूसरे के पैरेलल गई, यानी कहीं भी इसका कटिंग पॉइंट नहीं मिल रहा है, कहीं भी ये पॉइंट, ये लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, दोनों लाइनें कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। मीन्स क्या होगा, ये कोई सोल्यूशन नहीं देगा। मीन्स यहाँ हम कर सकते हैं नो सोल्यूशन, यानी एक कंडीशन हमारे पास ऐसी भी होती है जिसमें इस इक्वेशन के लिए हमको कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है। अब एक चीज़ हम देख लेते हैं, कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस क्या होता है। कंसिस्टेंस मीन्स व्हाट, कंसिस्टेंस अगर हम इसमें लिखें, कंसिस्टेंस एंड इनकंसिस्टेंस, तो कंसिस्टेंस का मतलब क्या, कंसिस्टेंस मीन्स द इक्वेशन हैव सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसिस्टेंस। अगर कोई भी इक्वेशन सॉल्यूशन रखता है, जैसे इस कंडीशन में मेरे पास सॉल्यूशन मिल गया और इस कंडीशन में मेरे पास सॉल्यूशन मिल गया, यहाँ एक सॉल्यूशन मिला, यहाँ इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन मिला, लेकिन सॉल्यूशन तो मिला। अगर सॉल्यूशन मिला तो उसको हम बोलेंगे कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंस, और अगर सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंस, यानी ऐसा इक्वेशन जिसमें हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है उस इक्वेशन को बोलते हैं इनकंसिस्टेंसी या इनकंसिस्टेंस इक्वेशन। क्लियर होगा, ये दो चीजें। पहले सबसे पहले तो कोई भी इक्वेशन दे देगा और बोलेगा चेक इट कि इट इज कंसिस्टेंस और नॉट कंसिस्टेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो चेक करना पड़ेगा हमको कि ये कंसिस्टेंस है कि नहीं कंसिस्टेंस है, और अगर कंसिस्टेंस होगा तो उसके लिए हमको सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। कंडीशन भी देख लेते हैं क्या क्या कंडीशन, किस कंडीशन के तहत हम चेक करते हैं उस चीज़ को। यहाँ देखिए ये हमारा क्या है, यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन के लिए जो हमारी कंडीशंस बनती है वो बनती है A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। ये कंडीशन होगा किसके लिए, कंसिस्टेंस के लिए। अगर कोई भी इक्वेशन कंसिस्टेंस है तो उस कंसिस्टेंस के लिए हमारे पास जो सोल्यूशन मिलेगा, जब चेक करने का जो ऑप्शन होगा वो हम इस तरीके से चेक कर सकते हैं। अगर ये चीज़ यानी दिस अपॉन दिस नॉट इक्वल टू दिस अपॉन दिस है, यानी x का कोफिशिएंट, दोनों का करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट का रेशियो और y के करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट का रेशियो अगर दोनों आपस में इक्वल नहीं है, देन इट इज कॉल्ड यूनिक सोल्यूशन एंड दिस इज फॉर कंसिस्टेंसी। दूसरी चीज, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस के लिए, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस के लिए हमारे पास क्या कंडीशन बनता है, ये बन जाता है A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। यानी अगर इस तरीके से सारे कोफिशिएंट का रेशियो A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2 होगा, तो इसमें हम क्या देखते हैं, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन बनते हैं। यानी इस कंडीशन के लिए अगर हम चेक करते हैं इस इक्वेशन से और हमको अगर ये मिल जाता है तो हम बोलते हैं ये क्या है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए होता है। इसमें हमारी कंडीशंस क्या होती है, इसको कंडीशन को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ होता है A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। दिस इज द नो सॉल्यूशन। अगर ऐसा कुछ मिलता है हमें इक्वेशन में तो हम इसको बोल सकते हैं कि दिस इज द कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन। ये नो सॉल्यूशन का कंडीशन होगा। यहाँ हमारी कंडीशन क्या होगी, पहले फिर से एक बार देख लेते हैं। कंसिस्टेंसी मीन्स द इक्वेशन हु हैज द सॉल्यूशन, एंड कंडीशन कंसिस्टेंस के लिए हमारे पास कंडीशंस क्या होगी। पहली कंडीशन ये कि दिस शुड बी A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, एंड सेकेंड कंडीशन इज दिस A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। तो इस दोनों के लिए हम कहेंगे कि दिस इक्वेशन इज कंसिस्टेंस। और अगर कहीं हमको ये सोल्यूशन, ये कंडीशन मिल गया A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, देन इट इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंस। देन इसको हम क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंस बोलेंगे। ठीक है, तो हम एक एक एग्जाम्पल से इसको क्लियर करते हैं, देखते हैं कैसे होता है। ये फिलहाल आप नोट कर सकते हैं कि दिस इज द कंडीशन, दिस इज द ग्राफ,
इस ग्राफ में हमको कंसिस्टेंसी यानी यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, इस ग्राफ में कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, इस ग्राफ में हमको बहुत सारे सोल्यूशन मिलेंगे यानी मेनी सोल्यूशन मिलेंगे। ये चीज़ें हमको नोट करनी है एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलिए चेक करते हैं। अगर हमारे पास मान लीजिए कोई इक्वेशन दिया गया है 2x + 5y = 10, ठीक है। फिर दिया गया है 3x + 10y = 15। सपोज कोई भी इक्वेशन दिया गया है, इसको हमको चेक करना है कि ये क्या होगा, कंसिस्टेंस होगा कि अनकंसिस्टेंस होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको चेक करेंगे। देखिए दिस इज A1, दिस इज B1, दिस इज C1, A2, B2, C2। यानी अगर हम फिट करें यानी A1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2, ठीक है, B1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5 और C1 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 10। A2 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3, B2 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 10 और C2 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 15। चेक करते हैं A1/A2 यानी यहाँ देखिए ये 2/3, इसको करते हैं 2/3 और ये हमारे पास है 5/10। इज इट इक्वल और नॉट इक्वल? इट इज नॉट इक्वल। इट मीन्स इट सेटिस्फाई A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। दिस मीन्स इट इज ए कंसिस्टेंस। दिस इज द कंसिस्टेंसी सॉल्यूशन। यानी अब अगर ये कंसिस्टेंस होगा तो इसके लिए हमको क्या करना है, इसके सॉल्यूशंस पता करना है। इसके सॉल्यूशंस को हम पता करेंगे। अगर इसको ग्राफिकली करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा मेथड जो पहला मेथड्स है इसको इसके इक्वेशन सॉल्व करने का, वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड में जब भी इस इक्वेशन के लिए हम ग्राफ ड्रा करेंगे वो हमको लाइक दिस ऐसे मिल जाएगा। जब भी हम इसका इक्वेशन अगर ग्राफ हम ड्रा करेंगे तो इसके लिए हमको हमेशा क्या मिलेगा, इस तरह का ग्राफ मिलेगा। और ग्राफ ड्रा करने के लिए क्लास 9th में आप लोग को बताया गया है कि कैसे क्लास 9th में ग्राफ ड्रा करते थे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा सा ब्रीफ कर दे रहे हैं, एक इक्वेशन के लिए कैसे हम ग्राफ ऑपरेट करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या था 2x + 5y = 10। तो किसी एक के लिए सब्जेक्ट टू कर लो, किसी एक के लिए सब्जेक्ट टू कर लो। जैसे मान लीजिए हमने सब्जेक्ट टू कर दिया इसको ऐसे 2x = 10 - 5y यानी x = हो जाएगा 10 - 5y/2। नाउ हमने क्या किया था पिछले क्लास में, x और y के लिए टेबल कैलकुलेट किया था और एटलीस्ट हम 3 वैल्यूज के लिए चीजें टेबल बनाए थे, 3 या 4 वैल्यूज के लिए टेबल बना के रखे थे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ अलग अलग वैल्यूज पुटअप करते हैं तो अलग अलग वैल्यूज हमको मिलती जाती है। जैसे मान लीजिए y के लिए हमने 0 कर दिया, तो अगर y को हमने 0 कर दिया, सपोज y को हमने 0 कर दिया तो 5 × y 5 × 0 0 बचा केवल 10, 10/2 = 5। तो ये हमारा पहला सोल्यूशन बन गया, ठीक है। इसी तरह से दूसरा सोल्यूशन निकालेंगे, तीसरा सोल्यूशन निकालेंगे, चौथा सोल्यूशन निकालेंगे और उसके लिए जब लाइन ड्रा करेंगे तो हमको फर्स्ट लाइन ये वाली मिल जाएगी, ये वाली लाइन हमको मिल जाएगी, ठीक है। ये पहले इक्वेशन के लिए था। इसी तरीके से हम दूसरे इक्वेशन के लिए ड्रा करेंगे और दूसरे इक्वेशन के लिए ड्रा करेंगे तो हमको ये वाली लाइन मिल जाएगी और दोनों का इंटरसेक्ट पॉइंट जहाँ होगा वो हमारा क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन का पॉइंट होगा और वही हमारा क्या बन जाएगा, सोल्यूशन बन जाएगा। दिस इज द सोल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन, ठीक है। या फिर इस दोनों टेबल से जो कॉमन पॉइंट मिलेगा वही कॉमन पॉइंट हमारा क्या बन जाएगा, सोल्यूशन बन जाएगा। इज क्लियर? तो होप डेट ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ग्राफिकल मेथड आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम किसी भी इक्वेशन को चेक कर सकते हैं कि वो कंसिस्टेंस होगा या इनकंसिस्टेंस होगा, और अगर कंसिस्टेंस है तो ग्राफिकल मेथड से उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ग्राफिकल मेथड से हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ग्राफ कैसे बनाएंगे और सारी चीज़ें कैसे करेंगे, कल हम डिस्कस करेंगे। सेम इक्वेशन के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड, बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड and by elimination method how to solve it these equations. So okay, take care, keep study with me.